तो मैं वो काफ़ी दिन जो है वो फूल कलियाँ जो है मेरी जेब में रहा और जो भी बच्चा मुझे मिलता है या बड़ा मुझे मिलता है वो मैं उसको निकालता और निकाल के उनको दिखाता, ये देखो मेरी कहानी इसमें शाया हुई कुछ छुट्टियों में। फिर तो सिलसिला चल निकला। उस कहानी शाया होने के बाद फिर मैंने उसके फ़ौरन बाद जो है फूल कलियाँ के लिए भी लिखा और फैमिली मैगज़ीन के लिए मैंने लिखा उस वक़्त। अभी जो रिसेंटली आपने मिशन स्क्वाड मेरी कहानी पढ़ी है तालीम तरबियत में कोई से 4 साल के कबल जो मैंने सिलसिला शुरू किया मानव तालीम तरबियत में, तो मिशन स्क्वाड का जो आइडिया बनाए तौर पे था ये 1995 का आइडिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने फन फ्लेक्स के एक सिलसिला शुरू किया है जिसके तहत हम जो आज का मशहूर राइटर है तो उनसे हम बच्चों के राइटर जो परसों से जो मैगजीन्स के अंदर लिख रहे हैं, जिनको आप जानते हैं और जिनकी एक पहचान है पूरे पाकिस्तान में बच्चों के अदब के हल्के में, तो फ़र्दन हम उनसे वीडियोस मंगवा रहे हैं ताकि पता लगे कि उनकी जब पहली कहानी छपी, कब छपी थी, क्या छपी थी, और उन्होंने जब पहली कहानी लिखी थी तो उनके क्या तासुरात थे, किस रिसाले में उनकी पहली कहानी छपी थी और उस कहानी का नाम क्या था। ये एक लोगों के लिए बड़ी मतलब मज़ेदार किस्म की बात होती है, लोग जानना चाहते हैं। और अब तक जैसे बहुत से लिख कर ही बातें होती हैं पोस्ट पर या किताबों में, लेकिन वीडियो में नहीं होती है। अब देखें, अब इसमें ये होगा कि जिस राइटर की वीडियो होगी वो खुद बताएगा कि मेरी पहली कहानी कब छपी थी, कहाँ छपी थी, किस रिसाले में और क्या नाम था। इसके अलावा वो ये भी बताएगा कि उसकी तासुरात क्या थे, जब पहली कहानी छपी थी तो उसके तासुरात क्या थे। इस वीडियो में आप देखेंगे मोहम्मद नदीम अख्तर लैया से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी बड़े अरसे से, बहुत तकरीबन 28 साल से लिख रहे हैं, 28-29 साल हो गए उनको लिखते हुए, और सैकड़ों कहानियाँ लिख चुके हैं, कई नावल लिख चुके हैं और कई किताबें उनकी मंजर आम कर चुकी हैं जो कि काफ़ी मशहूर भी हुई और अवार्ड याफ्ता राइटर हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नज़ीर मोहम्मद नदीम अख्तर क्या कहते हैं अपने बारे में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम अख्तर है जी और मेरा तारुफ लैया से है। बच्चों के लिए लिखते हुए 28 बरस गुजर चुके हैं और इन 28 बरसों में सैकड़ों कहानियाँ और कई नावल जो हैं वो तख्लीक कर चुका हूँ। मेरी 7 किताबें हैं जिसमें सफ़रनामे भी हैं, कहानियों के मजमूए भी हैं और नावल भी हैं। वो मंसर शऊद पे आ चुके हैं। लेकिन आज मैं जिसका तज़किरा करने जा रहा हूँ वो मेरी पहली कहानी थी जो 2 अगस्त 1995 को फूल कलियाँ में छुट्टियों का काम के नाम से शाया हुई। उसकी खुशी मैं आज तक नहीं भूल पाया। क्योंकि आज का टॉपिक ये था कि जो पहली कहानी और उस वक्त कहानी शाया होने के ऊपर जो आपके तासुरात कैसे थे और उस वक्त खुशी के लम्हात थे वो आपसे शेयर करूं। तो सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि वाकई वो जो खुशी के लम्हात है वो आज तक नहीं भूल पाए हम लोग। और वो ऐसे ही था जैसे मेरी बेटी अबीरा की जब पैदाइश हुई 11 दिसंबर 2013 को, अब वो खुशी के लम्हात थे, या फिर मेरी पहली कहानी जो थी जब वो शाया हुई फूल कलियाँ में, तो उसका जो बैकग्राउंड थोड़ी सी हम बात करें तो वो ये था कि उन दिनों चूँकि मैं कुछ 7वीं क्लास का स्टूडेंट था, 8वीं क्लास का, मैं 7वीं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो छुट्टियाँ थी और आपको याद है कि उस वक्त 3 माह की छुट्टियाँ होती थी। और वो ये मैं सोचा उस वक्त के ये 3 माह जो हैं इसमें जो बच्चे होमवर्क मिलता है फिर वो नानी अम्मा के घर, दादी अम्मा के घर जाते हैं या दीगर जहाँ भी उनके रिश्तेदार मामू या खालाएँ होती हैं वहाँ पे जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो कुछ होमवर्क मिलता था स्कूल से और वो करने के बाद फिर वो जब उनके पास फुर्सत के लम्हात होते हैं उस पर वो क्या कर सकते हैं। तो उस पर मैंने कोशिश की कि उस पर एक कहानी लिखी मैंने कि छुट्टियों का जो काम है उसमें छोटे छोटे हुनर सीख सकते हैं, और वो कहानी मैंने मानामा रोज़मान नवाब मुल्तान से निकलता था, वहाँ मैंने भेजी शाहाने के लिए। वो मेरी पहली कहानी थी और वो कहानी 2 अगस्त 1995 को छप के एक दिन जुमेरात को आया करता था उस वक्त, बल्कि बुध को आया करता था फूल कलियाँ मुल्तान से नवाब का। और जब वो शाया के सामने आई तो आप यकीन जाने कि वो जो खुशी के लम्हात थे वो आज तक, उसके बाद सैकड़ों कहानियाँ शाया हुई हैं। वो खुशी तो होती है उनको देख के, लेकिन वो खुशी के लम्हात आज तक मैंने नहीं भूल पाया। बल्कि मुझे याद है कि उन दिनों क्रिकेट भी खेला करते थे हम लोग, और अपने मेरे जो हम उम्र दोस्त थे, बच्चे थे, उनके साथ हम ग्राउंड में रहते नज़दीक एक बगैड़ी पिच के नाम से मशहूर थे। बगैड़ी पिच का मतलब ये है कि हमारे मोहल्ले से बाहर एक रेत के टीले थे, क्योंकि मैं लैया से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे
इसके मशरक़ में जो है सहरा है लकोदक, और मगरब में जो है दरिया सिंध बहता है। और उसके जो असरात हैं, जो सहरा के कुछ जो आसार हैं, वो यहाँ पे हमारे इस चौकाज़ा में भी नज़र आते हैं। तो मैं वो काफ़ी दिन जो है वो फूल-कलियाँ जो है मेरी जेब में रहा, और जो भी बच्चा मुझे मिलता है या बड़ा मुझे मिलता है, वो मैं उसको निकालता और निकाल के उनको दिखाता, ये देखो मेरी कहानी इसमें शाया हुई कुछ छुट्टियों में। फिर तो सिलसिला चल निकला। उस कहानी शाया होने के बाद फिर मैंने उसके फ़ौरन बाद जो है फूल-कलियाँ के लिए भी लिखा, और फैमिली मैगज़ीन के लिए मैंने लिखा उस वक़्त। अभी जो रिसेंटली आपने मिशन स्क्वाड मेरी कहानी पढ़ी है तालीम तरबियत में, कोई से 4 साल के कबल जो मैंने सिलसिला शुरू किया मानव तालीम तरबियत में, तो मिशन स्क्वाड का जो आइडिया बनाए तौर पे था, ये 1995 का आइडिया है, 96 का आइडिया है। तो 96 में मैंने वो मिशन स्क्वाड के नाम से वो कहानी लिखी फैमिली मैगज़ीन के लिए, और वो एक कहानी का नाम था कत्ल का मुअम्मा, और वो वहाँ पे शाया हुई। फिर फूल-कलियाँ में फिर उसके फ़ौरन बाद कुछ 6 माह के बाद अगस्त में ये हुई, तो फिर दिसंबर 1996 में मेरी आँख मिचौली मैंने लिखना शुरू कर दिया। और आँख मिचौली अपने वक्त का एक बड़ा जरीदा था, और उसका म्यार जो है वो आज तक उसके म्यार के मुताबिक कोई रसाला जो है वो नहीं आ सका पाकिस्तान में बच्चों के लिए। तो मैं वो खुशकिस्मत अदीब हूँ जिसकी न सिर्फ एक कहानी बल्कि एक ही शुमारे में 2-2 कहानियाँ भी आँख मिचौली में शाया हुई। तो ये मेरा एक वो पहली कहानी का एक था। तो ये मैं चाह रहा था कि आप लोगों से अपनी खुशी के लम्हात जो वो शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।